अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही ख़ास रहने वाला है शादी के ऊपर। तो शादी का वो सफ़र है जहां अल्लाह दो अधूरी ज़िंदगियों को जोड़कर एक मुकम्मल कहानी लिखता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि उस कहानी का पहला लफ्ज़ तुम लिखते नहीं, अल्लाह खुद लिखता है। कभी सोचा है दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हारे लिए सिर्फ़ एक इंसान को चुनता है। कितनी गहरी बात है ये कि तुम जिसे ज़िंदगी में लाते हो वो सिर्फ़ तुम्हारी पसंद नहीं, तुम्हारी किस्मत का वो पन्ना है जिसे अल्लाह ने बहुत सोच कर लिखा है। शादी का सच ये नहीं कि दो लोग साथ रहने लगते हैं, शादी का सच ये है कि दो दिल एक दूसरे के लिए दुआ बन जाते हैं और दो रूह एक दूसरे का सुकून बन जाती है। लोग कहते हैं शादी के बाद प्यार कम हो जाता है, लेकिन असल में प्यार कम नहीं होता, प्यार गहरा हो जाता है। पहले जो प्यार मुस्कुराहट में था वो शादी के बाद जिम्मेदारी में बदल जाता है। पहले जो प्यार बातों में था वो शादी के बाद खामोशी में भी दिखाई देने लगता है। तो शादी का मतलब है जब तुम थक कर जाओ और तुम्हारे माथे पर हाथ रखकर पूछे तुम ठीक हो। तो शादी का मतलब है जब गलती तुम्हारी हो और माफ़ी वो मांग ले। तो ये शादी का मतलब है जब दुनिया खिलाफ हो लेकिन वो एक इंसान तुम्हारे साथ खड़ा रहे। तो ये शादी का मतलब है। तो बीवी क्या है? एक ऐसी रूह जो मायके से सिर्फ अपना नाम लेकर आती है और शौहर के घर अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देती है। वो मुस्कुराए तो घर में बरकत उतरती है, वो रो दे तो दुआएं भी काँप जाती है। बीवी कोई बोझ नहीं, बीवी तो घर की सबसे बड़ी नेमत है। शौहर क्या है? एक ऐसा इंसान जिस पर अल्लाह ने बीवी की खुशी की जिम्मेदारी लिखी है। अगर वो बीवी का दिल दुखाए तो सिर्फ इंसान नहीं, अल्लाह भी नाराज़ होता है। लेकिन जब वो बीवी को इज्जत दे, उसके लिए रातों को उठकर मेहनत करे, तो वही मर्द जन्नत का हकदार बन जाता है। शादी में सबसे बड़ा कमाल ये नहीं कि घर कितना बड़ा है, गाड़ी कैसी है या दावत कितनी महंगी हुई। सबसे बड़ा कमाल ये है कि तुम एक दूसरे को कितना समझते हो। कई बार शादी में ऐसे वक्त आते हैं कि दूरियां बढ़ने लगती है, बातें कम हो जाती है, गलतफहमियां दिल में धुआं भर देती है। लेकिन याद रखना, हर शादी टूटती नहीं, कुछ शादियां बस दुआ का इंतज़ार करती है। एक सच्ची दुआ रिश्तों को वहाँ से जोड़ देती है जहाँ इंसान उम्मीद छोड़ देता है। कभी कभी शादी का असली इम्तिहान वही होता है जब अल्लाह देखता है कि तुम गुस्से में कैसा बर्ताव करते हो, तुम परेशानी में किसकी तरफ जाते हो और तुम अपनी ज़िंदगी में रिश्तों को कितना अहमियत देते हो। और एक बात हमेशा याद रखना, शादी उस इंसान के साथ नहीं चलती जो परफेक्ट हो, शादी चलती है उस इंसान के साथ जो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। जहाँ सब्र है वहाँ घर जन्नत बन जाती है, जहाँ शुक्र है वहाँ दिलों में मोहब्बत बस जाती है, जहाँ अल्लाह का डर है वहाँ रिश्ता कभी टूटता नहीं। और आखिर में शादी कोई लम्हा नहीं, शादी एक दुआ है। अगर तुम इस दुआ को संभाल कर रखोगे तो अल्लाह इस रिश्ते में ऐसी बरकत देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। शादी में सबसे बड़ा धोखा ये है कि लोग सोचते हैं अगर इसने मुझे नहीं समझा तो रिश्ता ख़त्म, लेकिन असलियत ये है कि रिश्ता तब ख़त्म नहीं होता जब गलती हो जाए। रिश्ता तब ख़त्म होता है जब कोई सुधारने की कोशिश छोड़ देता है। हर शादी में बहसें होती है, हर शादी में नाराज़गी होती है, हर शादी में दो बातें दिल पे लग जाती है, लेकिन जो लोग नाराज़ होकर भी रिश्ता पकड़ कर रखते हैं अल्लाह उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि अल्लाह को वो रिश्ते पसंद है जो आसानी से टूट जाए। अल्लाह को वो रिश्ते पसंद है जो मुश्किलों में भी टिके रहे। कभी सोचा है बीवी का दिल क्यों इतना नाजुक होता है? क्योंकि अल्लाह ने उसके दिल में मोहब्बत भी ज़्यादा रखी है और दर्द भी। वो छोटी सी बात से टूट जाती है, लेकिन उसी छोटी सी बात से पूरी दुनिया को संभाल भी लेती है। बीवी के दिल की ये ताकत मर्द के बस की बात नहीं। और शौहर का दिल वो मजबूत होता है, लेकिन उसे भी किसी कंधे की ज़रूरत होती है जहाँ वो अपना बोझ उतार सके। कभी कभी शौहर चुप रहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इसका मतलब होता है कि वो अपने दर्द से अपने घर को बचा रहा होता है। शादी चलते रहने के लिए दो लोगों का एक जैसा होना ज़रूरी नहीं,
दो लोगों का एक दूसरे के लिए झुकना ज़रूरी है, क्योंकि अगर रिश्ता सिर्फ एक इंसान चलाएगा तो एक दिन में वो इंसान थक जाएगा, लेकिन अगर दोनों मिलकर चलाएंगे तो रिश्ता उम्र भर चलेगा। कभी अपनी शादी को कंपेयर मत करो, क्योंकि हर शादी अलग होती है। किसी की मुस्कुराहट पर्दे के पीछे गम छुपाए बैठी होती है, किसी की तस्वीरें खुश होती है लेकिन दिलों में फासले होते हैं, और किसी किसी की चुप्पी भी एक दूसरे के लिए दुआ बनकर बह रही होती है। तो शादी की असली खूबसूरती ये नहीं कि लोग परफेक्ट कपल कहें, असल खूबसूरती ये है कि मुश्किल वक्त में भी तुम एक दूसरे का हाथ ना छोड़ो। दिन बीतते जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है, खर्चे, तनाव, थकान सब साथ आता है, लेकिन एक बात समझ लो, शादी बर्बादी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं होती। शादी बर्बाद होती है जब लोग एक दूसरे का दर्द महसूस करना छोड़ देते हैं। अगर तुम उसे सिर्फ अपने लिए नहीं, अल्लाह के लिए भी प्यार करोगे तो तुम्हारा रिश्ता कभी कमज़ोर नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह उस प्यार को बरकत देता है जो सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, दीन के लिए भी हो। और आखिर में शादी वो रिश्ता है जहाँ हर रात झगड़े के बाद भी तुम्हारा दिल उससे बात करना चाहे, और हर सुबह उठकर तुमको ये यकीन रहे कि ये रिश्ता टूटना नहीं और मजबूत होना है। अगर मेरी बातों ने आज आपके दिल को हल्का सा भी सुकून दिया हो, अगर किसी लफ्ज़ ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, अगर इस वीडियो ने आपकी ज़िंदगी के दर्द को थोड़ा सा भी कम किया हो, तो एक छोटा सा काम करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद आपका ये छोटा सा क्लिक किसी कल की वीडियो को आपके लिए रहमत बना दे। हम सब अपनी ज़िंदगी के मसले, अपने गम, अपनी दुआएं लेकर चल रहे हैं। हो सकता है अगली वीडियो में वो लफ्ज़ हो जिसका इंतज़ार आप कब से कर रहे हो। आपका एक सब्सक्राइबर मुझे ये हौसला देता है कि मैं हर रोज़ आपके लिए और बेहतर और गहरा और दिल को छू लेने वाला कंटेंट बनाऊं। और याद रखिए, अच्छी बात को शेयर करने वालों पर भी अल्लाह अपनी रहमत बरसाता है। तो अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आए, आपको मेरी आवाज़ में सच्चाई महसूस हो और दिल चाहे कि मैं आपके साथ ये सिलसिला और लंबे वक्त तक जारी रखूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हो सकता है मेरी आने वाली कोई वीडियो आपकी रातों की बेचैनी का जवाब बन जाए, ये आपकी किसी दबी हुई कोई दुआ का सहारा बन जाए। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना और आप लोग अपना ख्याल रखना।